दिन प्रतिदिन रिश्ता बिगड़ रहा है आपका और आपके पार्टनर का, और अब आप इन सारी चीज़ों से थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। उनके दुर्व्यवहार को सहते सहते अब इच्छा नहीं हो रही, मन हो रहा है कि ससुराल का त्याग कर दें, चले जाएं इस रिश्ते से दूर, कहीं शांति से अकेले में समय बिताऊं, परंतु अब इस पति, इस ससुराल, इस सास, इस गृहस्थी का त्याग कर दूं। यदि ऐसी इच्छा मन में आ रही है क्योंकि प्रताड़ित हो रही हो तुम, क्या केवल प्रताड़ना, हाथ उठाना, थप्पड़ मारना या शरीर पर पीड़ा देने को कहते हैं? यदि दिन रात कोई तुम्हारे बारे में लगातार बुरी बातें बोल रहा है और सुन सुन कर तुम इतनी दुखी हो गई हो कि इस जीवन से मन भर गया है तुम्हारा। कितनी उम्मीदें करके ब्याह कर इस घर में आई थी, सुख से रहूंगी, अपने पति के साथ रहूंगी, इस घर को अपने प्रेम से स्वर्ग बना दूंगी, सब कुछ कितना सुंदर होगा, मेरे बच्चों के साथ मैं जीवन बिताऊंगी, मेरे पति के साथ मैं आनंदित जीवन बिताऊंगी। इतने सुख के सपने देख कर यदि तुमने भी कदम रखा था अपने ससुराल में और अब सब कुछ उल्टा हो रहा है, पति ने दुर्गति कर रखी है तुम्हारी, तुमसे अब शब्द बोलता है, तुम्हें गालियां देता है, तुम्हारा मान नहीं करता है, तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तुमसे पूछता नहीं है, तुमसे बात नहीं करता है। जिस प्रेम की तुम दीवानी हो, जिस प्रेम को तुम पाना चाहती हो, जिस प्रेम के मोह से तुम अपने घर का त्याग करके ससुराल में पड़ी हो, ससुराल में तुमको वह प्रेम अब प्राप्त नहीं होता है। सास पसंद नहीं करती, ससुर पसंद नहीं करते, ससुराल में एक एक व्यक्ति तुम्हारा अपमान करता है क्योंकि तुम्हारा पति ही तुम्हारा सम्मान नहीं करता है। सबको मालूम है जब इसका पार्टनर ही इसको प्यार नहीं करता, इसका पति ही इसका सम्मान नहीं करता, तो अन्य कोई क्या करेगा। यदि मान घटता चला जा रहा है, ससुराल में प्रेम नहीं मिलता है और अब रहना दुर्लभ हो रहा है, तो परिस्थितियां बदलनी है, इंसान नहीं बदलना है। आज एक प्रयोग बता रही हूँ, महज एक गुलाब फूल के माध्यम से आप अपने पति को पूर्ण रूप से पा सकती हैं, पूर्ण रूप से अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। वो हर एक बात करेगा आपके बारे में, वो आपकी बोली बोलेगा, एक मंत्र बताऊंगी, केवल इस मंत्र की साधना कर लेना, फिर देखो तुम्हारा पति कैसे तुम्हारा दीवाना हो जाता है। यदि आप अपने प्रेमी से प्रेम करती हो, आपका विवाह नहीं हुआ है और आप सम्मान पूर्वक उसी के साथ विवाह चाहती हो, उसके घर में शादी करके जाना चाहती हो, उसके साथ अच्छे संबंध में रहना चाहती हो, तब आज एक मंत्र बता रही हूँ जिसकी साधना से आपका बिगड़ता रिश्ता दिन प्रतिदिन सुधरता चला जाएगा, सब कुछ सहज हो जाएगा। इसी ससुराल में तुम्हें प्रेम मिलेगा, ससुराल में सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हारी बोली बोलेंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यकीन मानिए, रिलेशनशिप कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो गया हो, लोग आपको पसंद नहीं करते, आपकी ओर देखना नहीं चाहते, हर जगह जहां कान लगाती हो केवल तुम्हारी आलोचना हो रही है, आज वही लोग सब प्रशंसा करेंगे, सभी पीछे पीछे आएंगे तुम्हारे। ध्यान से सुनिए, करना क्या है। यह प्रयोग शुक्रवार के दिन आपको करना है। शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़ा पहनना, काले रंग को छोड़कर अन्य कोई भी कलर पहनना, रेड मिले रेड पहनना, पिंक है, ऑरेंज है, अच्छे सुंदर कपड़े पहनना। शादीशुदा महिलाएं खूब सुंदर से श्रृंगार करेंगी। जो पूजा पाठ आप नित्य दिनचर्या में करती हैं, उस पूजा पाठ से आप निर्वृत्त हो जाना। एक छोटा सा लोटा लेना, पूजा रूम में जो भी पात्र होता है उसमें थोड़ा सा जल भर लेना और उसमें 10-20 बूंद इत्र के डाल देना। आपको चाहिए एक रेड गुलाब का फूल, गुलाब का फूल इसी इत्र वाले जल के अंदर डाल देना, भिगो देना और अपने घर के बाहर चले जाना। अब दाहिने पैर पहले आगे बढ़ाकर अपने घर में पहला कदम रखना और इसी गुलाब के फूल के माध्यम से इत्र वाला जल संपूर्ण घर के एक एक कोने में छींटो, एक एक कोने में छींटो। आपका जो बेडरूम है वो शुक्र का स्थान है, वहां जाएं, अपने बिस्तर पर, अपने कपड़े पर, वार्डरोब होगा, घर में जो भी सामान है, आप गुलाब फूल के माध्यम से इत्र वाला जल कोने कोने में छींटेंगे। ये जल अपने ऊपर भी छींटेंगे।
स्वच्छ मन से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके ध्यान लगाकर बैठ जाएं। शांत रखें अपने मन को और मानो आप जो कामना कर रहे हैं संपूर्ण सिद्ध होगा। आज आपका कार्य शुद्ध होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। और पूर्ण रूप से अपने मन को सकारात्मक रखें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें। आज रोना धोना नहीं है। कोई आलोचना कर रहा है, कोई आपके बारे में गलत बातें बोल रहा है, उसकी जो कड़वाहट है उसको अपने मन में, उस भाव को अपने मन में आज ना आने दे। शांत रहें, सहज रहें। इस जल को जो थोड़ा बहुत बच गया हो अपने सामने रखिए। गुलाब के फूल को अपने हाथ में रखिए और आंखें बंद करके अपने पार्टनर की अनुभूति करें। जिनका विवाह नहीं हुआ है वह भी करेंगी इसी प्रकार से, जो विवाहित है वह भी करेंगी। हाथ में गुलाब का फूल ले ले और अपने पार्टनर की अनुभूति करें और 11 बार प्रथम उसका नाम ले। किसी भी आसन में बैठ जाए, ना आपको दिया जलाना है ना धूप जलाना है, केवल मन को एकाग्र रखना। इत्र वाला जल से समझो अर्ध स्नान जिसको बोलते हैं, अपने ऊपर जल छीटना और इसी गुलाब को अपने हाथ पर रखना। 11 बार अपने पार्टनर का नाम लेना और आंखें बंद करके उसकी अनुभूति करना। उसको देखो, उसको महसूस करो। इस उपाय में वह तुम्हारे बगल में बैठा है, इतना उसको महसूस करो कि बिल्कुल वो सामने हो। भगवान शिव और माता पार्वती को नमन करे जैसे उनकी जोड़ी है। कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी संसार में सबसे मतलब कहो सबसे पवित्र जोड़ी है। हम उसी की पूजा करते हैं, हम उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं को देखते हैं जोड़ी के रूप में। तो ऐसे देखें कि जैसे अब मेरे और मेरे पार्टनर की जोड़ी इसी तरह बनने वाली है, अखंडित। कोई चाहकर भी इस रिश्ते को तोड़वा नहीं सकता है, कोई चाहकर भी इस रिश्ते में कड़वाहट नहीं भर सकता है। चाहे सास कितना भी मामला खराब कर दे, चाहे ससुराल वाले कोशिश करें, परंतु अब आपके और आपके पति की नहीं टूटेगी। वो प्रेम करेगा आपसे, दीवाना रहेगा आपका, आपके चारों तरफ चक्कर काटेगा। इसी मंगल कामना के साथ, इसी कामना के साथ जिस मंत्र को मैं बोल रही हूँ केवल 5 मिनट तक जप करे, गिने नहीं, 10, 20, 50, 108 गिने नहीं, केवल 5 मिनट 6 मिनट तक इस मंत्र को लगातार जप करेंगे। ओम रुद्राय महादेवाय नमः, ओम रुद्राय महादेवाय नमः, ओम रुद्राय महादेवाय नमः। गुलाब के फूल को हाथ में लेकर इस मंत्र को 108 बार जप करेंगे, माता पार्वती का स्मरण करेंगे, नमन करेंगे। और अब इस गुलाब फूल को ले जाकर आप अपने बेडरूम में एक ऐसे स्थान पर रखें जिससे इसकी खुशबू संपूर्ण फैल जाए। कम से कम 3 दिनों तक ये फूल आपके बेडरूम में रहेगा और 3 दिनों के बाद इसको उठाकर किसी भी फूल पौधे में डाल देना। यकीन मानो इस मंत्र के जप में इतनी शक्ति है, आपका शुक्र इतना हाई लेवल का हो जाएगा, माता पार्वती की कृपा बरसेगी। जो जो आलोचना कर रहा है, शिकायतें कर रहा है, जो जो दूर जा रहा है, आपके करीब आएंगे। केवल पति ही नहीं, संपूर्ण ससुराल वाले भी आपकी बोली बोलेंगे। लोग देखते रह जाएंगे कि तुम कितना कुछ करती हो और तुम्हारी वैल्यू नहीं थी यहाँ। पुरानी बातों के लिए माफी भी मांगी जाएगी और यह रिश्ता दिन प्रतिदिन सुधरता चला जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।